हेलो बच्चों, आज हम दिनकर जी की एक कविता गीत अगीत करने जा रहे हैं, जिसमें दिनकर जी ने गीत या अगीत इन दोनों में से कौन ज़्यादा सुंदर है इस बात का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं कविता। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। यहाँ कवि ने नदी को एक विरहिणी नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। नदी जब पहाड़ों से बिछड़कर मैदानी इलाके में आती है तो उसकी कलकल की जो ध्वनि है उससे कवि को ऐसा लगता है कि उस ध्वनि द्वारा नदी उस पहाड़ से बिछड़ने का दुख अपने किनारों से कहती हुई जा रही है। वहीं तट पर एक गुलाब का पौधा खड़ा है और वो ये सोचता है कि अगर ईश्वर ने मुझे भी आवाज़ दी होती तो मैं भी पतझड़ के दिनों में जो अनुभव करता हूँ वही उस अनुभव को मैं भी पूरे जग को गा गा कर सुनाता। एक तरफ नदी है जो कल कल करती हुई बह रही है और दूसरी तरफ गुलाब है जो चुपचाप किनारे पर खड़ा है। इन दोनों में से कौन ज़्यादा सुंदर है। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती। पंख खुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते सनेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। दूसरे छंद में कवि ने हमें पक्षियों का उदाहरण दिया है कि शुक उस डाल पर बैठा हुआ है जो उसके घोंसले पर छाया देती है और नीचे घोंसले में शुकी बैठी है जो कि अंडों को से रही है। जब बसंत के मौसम में सूरज की किरणें उस शुक पर पड़ती हैं तो खुशी के गीत गाने लगता है, यानी चहकने लगता है। शुकी भी गाना चाहती है, चहकना चाहती है, लेकिन वो बच्चों की ममता से मजबूर है। यदि वो उठ जाएगी तो अंडों को से नहीं पाएगी, इसलिए वो तोते के गीत सुनकर ही खुश हो रही है, लेकिन उसका मन भी अंदर ही अंदर खुशी से फूल उठा है। अब कवि ने इस बात का निर्णय हम पर छोड़ दिया है कि इन दोनों में से शुक या शुकी दोनों में से कौन अधिक सुंदर है। वो प्रेमी है यहाँ एक जब बड़े सांझ आलाह गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यों मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तीसरे छंद में कवि हमें एक प्रेमी और एक प्रेमिका का उदाहरण देते हैं। जब प्रेमी गांव के बाहर खड़ा आह्ला गाता है यानी प्रेम का गीत गाता है, तब उसके स्वर से आकर्षित होकर प्रेमिका वहां खींची चली आती है और वो नीम के पेड़ तले खड़ी होकर चुपचाप उसके गीत को सुनती है, उसका आनंद लेती है और मन ही मन ये सोचती है कि काश मैं भी इसके गीत की एक पंक्ति होती तो वो मुझे भी इसी तरह गुनगुनाता, मैं सदा इसके पास रह सकती। अब कवि ने इसका निर्णय हम पर छोड़ा है कि वो प्रेमी जो आला गा रहा है वो सुंदर है या वो प्रेमिका जो चुपचाप सुनकर आनंदित हो रही है वो अधिक सुंदर है। कविता में कवि ने प्रकृति का बहुत सुंदर मानवीकरण किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कविता आपको समझ आ गई होगी। और अब आइए देखते हैं कविता के वैकल्पिक प्रश्न और बाकी का अभ्यास कार्य।
जल्दी ही मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।